गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 3 का मैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या कर रहा है, इफ ए अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा इज द सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा क्या दिया है, अगला 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इस तरह से विकल्प दिए हुए हैं और ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अपने को क्या प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मतलब ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बटा पर आई है तो इसमें विकल्प कौन सा आएगा। ठीक है, तो यू विल डू टू क्वेश्चन एक्सप्लेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक, अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा गामा। ठीक, अब इधर क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहां पे हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, बराबर आई दिया है, आई का मतलब कितना हो गया, 1 0 0 और 1 हो गया, 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इतना लिख लिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया है, ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, L1 C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा C2 हो जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई का हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, R1 C1 और क्या हो जाएगा R1 C2। अब यहां कितना हो जाएगा, R2 C1 R2 C2, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, बराबर कितना हो गया, 1 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हमको क्या करना है, यहां पे मैं मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पे क्या है हमारा, ये R1 अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है, और C1 कितना है, अल्फा और गामा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो गया। अब उसी तरह से हमारा अल्फा बीटा है, अब हमारा क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा है, क्या है, बीटा माइनस अल्फा है C2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये हमारा C1 का काम, R1 का जो इसमें C1 C2 में मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे R2 लिखते हैं। R2 में क्या, गामा माइनस अल्फा है। ठीक है, अब R2 C1 क्या है, C1 कितना है, अल्फा और गामा, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, गामा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा बराबर। ठीक है, और फिर दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, बीटा और माइनस अल्फा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, 1 0 0 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस समीकरण से देखिए, इस इक्वेशन से इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, अब यहां से यहां कट गया है, कितना हो गया, 0 हो गया, यहां से यहां पे भी कट गया, 0 हो गया, यहां क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1 0 0 और 1 हो गया। अब इसका हमको इक्वेशन का क्या करना है, हमको ऑप्शन में ये चेक करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से इक्वेशन का इस एलिमेंट्स का हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब देख लीजिए, ऐसा विकल्प तो इसमें है ही नहीं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस पक्ष को उस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। अब विकल्प में ढूंढिए, 1 माइनस, देखिए
1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा है, अर्थात हमारा जो विकल्प दिया हुआ है सी, जो ऑप्शन सी हमारा इज द ट्रू ऑप्शन, ट्रू ऑप्शन। ठीक, समझ गया ना। इसमें क्या करना था, इसमें यह करना है आपको कि हमको सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेना, मल्टीप्लाई करके हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, फिर हमारा ए का जो इक्वेशन बन गया इक्वल टू का, और हम क्या किए, एलिमेंट्सों की हमने पहले तुलना कर लिए। अब हमारा इतना करने पे इसमें विकल्प नहीं मिल रहा है, तो इस पक्ष को हम दाएं पक्ष को बाएं तरफ लाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर सब माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। दैट इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।